परिवारवादी और स्वार्थी लोगों का गठजोड़ है सपा कांग्रेस गठबंधन, अमेठी में बोले भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को कहा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन एक परिवारवादी और स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, जबकि जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। चौधरी गुरुवार को अमेठी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। बीजेपी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आप सब ने देखा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा करके दिखाया है। आज हम भी उसी गृह प्रवेश कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। गौरीगंज के पास मेदन मवई गांव में है घर। स्मृति ईरानी का यह नया आवास गौरीगंज जिला मुख्यालय के निकट मेदन मवई गांव में बना है। स्मृति ने आज अपने पति जुबिन ईरानी के साथ पूजा अर्चना हवन कर गृह प्रवेश किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह, धर्मपाल सैनी, गिरीश चंद्र यादव, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। किस विधि विधान से हुआ है, इसका महत्व क्या है? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार से हम लोग यहाँ पे गृह प्रवेश के लिए आए हैं। 2 दिवसीय यहाँ पे पूरी विधि विधान से गृह प्रवेश किया गया है। कल से ही यहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोग किया गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र आज बड़ा दिन है। आज इस दिन के अंदर पूरी विधि विधान के साथ में गृह प्रवेश किया गया है, क्योंकि जो घर होता है, जो निवास होता है, जब तक उसमें विधि विधान से पूजन पाठ नहीं होता है, जब तक गृह प्रवेश नहीं कहलाता है। इसलिए गृह प्रवेश की पूरी विधि विधान से किया गया है। माननीय सांसद महोदय के द्वारा संपूर्ण पूजन के अंदर विराजमान होकर पूरी पूजन की गई है। रसोई घर से लगा के जो द्वार है वहाँ पर बंधन किया गया है। नाना प्रकार के जो औषधियाँ उससे भगवान का यज्ञ किया गया है कि जिससे पूरा अमेठी का जो क्षेत्र है जहाँ पर मंगल ध्वनि हो और मंगल हो, क्योंकि जहाँ तक मंगल का सवाल है, जब मंगल होता है तो समस्त प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ में पूजन अर्चन की गई है। जय। माननीय सांसद यहाँ की और साथ ही साथ हमारे देश की बहुत यशस्वी नेत्री और कैबिनेट मंत्री, हमारी सबकी बहुत प्रिय स्मृति ईरानी जी का न्योता था और इसलिए आज यहाँ पर मैं आई हूँ। और ये देखकर इतना संतोष और इतना आह्लाद मिला है कि हम लोग ने तो एक ऐसी छवि नेताओं की देखी है कि वे चुनाव लड़ते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक जनपद विशेष का, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष का, किंतु वहाँ पर टिक कर रहते नहीं हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने इन पुरानी सारी मान्यताओं को, धारणाओं को विध्वस्त किया, वो आप सभी जानते हैं। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नदी की धारा ही बदल दी। और ऐसे में उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि इतना सुंदर यहाँ पर अपना घर बनाया, बिल्कुल बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच, लोगों के बीच, ये भी नहीं कि कहीं पर दूर जाकर बनाया हो। और पूरे प्रेम से उसमें सबको न्योता सुबह से, उसी प्रेम में हम भी खींचे चले आए। और आज उनका आह्वान था, मैं तो गाती हूँ तो मुझे मंच पे बुलाया तो मैंने गाया, और वे भी मूलतः कलाकार हैं तो उन्होंने साथ में शंखनाद किया, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और मैं उन्हें हृदय से एक आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अमेठी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र का विकास उसका जनप्रतिनिधि अच्छे से कर सके, इसीलिए जनता चुन करके लाती है। और मुझे लगता है स्मृति जी का प्रारब्ध अब अमेठी से जुड़ गया है। इसके लिए बधाई कि उनका ये घर उनके लिए फले और नित नया सफलता उनके लिए लेकर आए। धन्यवाद। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से हमारी यशस्वी सांसद, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी जी का आज गृह प्रवेश के कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल हुए हैं। और ये उनका जो संकल्प था, उन्होंने अमेठी की जनता से जो 2019 में वायदा किया था कि मुझे यहाँ के सांसद का जो पता है, एड्रेस है, वो दिल्ली का नहीं होगा, अमेठी का होगा, गौरीगंज का होगा। हमारे लिए, सबके लिए, असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए और अमेठी की जनता के लिए सौभाग्य का अवसर है। और हम उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना पता
अमेठी का कर लिया है, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया है। और निश्चित रूप से मैं पार्टी की ओर से और अपने कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें अभिनंदन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहें और हमारे इस क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का प्रतिनिधित्व करें। और निश्चित रूप से जो अपेक्षा है और जो हमारी पार्टी का, माननीय मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प के लिए अपना योगदान दें। 17 सीटों पे कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ। कांग्रेस को 17 सीट मिली है, कैसे देख रहे हैं गठबंधन को, किस तरह? अब ये गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, ये मौका परस्तों का, परिवारवादी लोगों का गठबंधन है। जनता का गठबंधन मोदी जी से है और जनता का गठबंधन भाजपा से है। तो हम लोग जो अपेक्षा है हमारी जनता की, प्रदेश की, उसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। और जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को बनाएंगे। 2024 के चुनाव में फिर से यहाँ पे कांग्रेस का डब्बा गोल होने वाला है और अगर इस बार गलती से राहुल गांधी जी अमेठी में चुनाव हो गए तो निश्चित तौर पे जनता का उत्साह देख के लग रहा है